जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। हम बात करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 के बारे में। सभी साथियों ने फॉर्म भर दिया होगा। अब बात आती है इसके सिलेबस की कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे थे कि सिलेबस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में। आपको कैसे अपना अच्छा स्कोर करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्ज़ाम में और कैसे आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा और साथियों पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो पूरी वीडियो देखकर पूरा ज्ञान लेना स्टार्ट करेंगे सिलेबस के बारे में। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024, इसमें 3 पेपर होने हैं साथियों। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आपका जो परीक्षा का स्वरूप रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा और ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 2-2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा साथियों आप सभी को। पेपर 1 आपका भाषा ज्ञान का रहेगा और इसमें साथियों आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन यानी 2 घंटे का समय होगा और 360 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और गलत अगर आप करते हैं तो नेगेटिव है इसमें 1 मार्क्स की। ओके, तो 120 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं? 80 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इसे देना सभी के लिए कंपलसरी है, आप सभी देंगे इसे, किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है कि आप इसमें पेपर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अलग अलग भाषा चुन सकें। सिर्फ यही 2 भाषा हैं जिनमें आपको पेपर देना है। देखिए, पेपर 1 में पास करने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है। ये मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन साथियों 30% मार्क्स कम से कम इसमें आपको लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब 30% मार्क्स क्या होता है? तो देखो 120 क्वेश्चन आएंगे, 30% क्या हो जाता है? तो 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या आप 120 में से 36 क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है? तो क्या आप 36 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते इंग्लिश हिंदी को मिला करके? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 108 मार्क्स आपको लाने हैं। ये साथियों आपके क्वेश्चन हैं, 36 क्वेश्चन और 108 मार्क्स, जो कि पेपर 1 में आप सभी को लाने हैं। बात करेंगे यहाँ पर पेपर 1 साथियों, आप सभी का मतलब इस पासिंग है, सभी को पास करना है। 30% मार्क्स लाने हैं। जो आपकी हिंदी है 80 प्रश्न आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद ज्ञान जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं और 60 क्वेश्चन आपके व्याकरण ज्ञान से आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 36 प्रश्न आपको सही करने हैं। इंग्लिश की बात करें तो 20 अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज से आ रहे हैं, वहीं पर 20 आपके ग्रामर से आ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी ग्रामर सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंग्लिश हिंदी का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जो आपने रूल उसके लिए याद किए सेम रूल उसके लिए होते हैं। देखो पेपर 2 में क्या है, इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करनी है आपको, यानी इस पर ही आपकी मेरिट डिपेंड रहेगी। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। मेरिट इसी पर डिपेंड है, यानी ये इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ने वाले हैं। तो आपने पेपर 2 देख लिया। पेपर 1 360 मार्क्स का था और 120 प्रश्न आ रहे थे। उसमें इंग्लिश और हिंदी थी। हिंदी का सबसे ज़्यादा वेटेज था, 80 प्रश्न थे और इंग्लिश का 40 प्रश्न थे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर हिंदी की। तो देखिए हिंदी पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के और यहाँ पर आपको 80 प्रश्न मैक्सिमम सही करने ही करने हैं। हिंदी में क्षितिज, कृतिका और व्याकरण आ रही है। ये पुस्तक आप खरीद लें और इनको पढ़ें। ये साथियों आपका यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस है किसका, क्षितिज का और कृतिका व्याकरण का यहाँ दिखाया गया है। ये गद्य खंड है, काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है, कृतिका भाग 2 का ये सिलेबस है आपका। माँ का आंचल, ये सारे चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना। ये व्याकरण का है साथियों, तो ये व्याकरण का सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर 2 का सिलेबस जो व्याकरण है वो आप यहाँ पर देख लेंगे, है ना। और उसके बाद है साथियों यहाँ पर पेपर 3। पेपर 3 में देखेंगे सामान्य ज्ञान का पेपर है, यानी जीके जीएस का पेपर है। इसमें 120 प्रश्न हैं और 360 मार्क्स हैं, 2 घंटे का समय है। मेरिट आपकी पेपर 2 और पेपर 3 को मिला करके बनेगी। पेपर 2 साथियों आपका 100 प्रश्न थे यानी 300 मार्क्स के और पेपर 3 में आपके 120 प्रश्न हैं यानी 360 मार्क्स के। तो इसीलिए आपकी जो मेरिट बनेगी वो साथियों 660 मार्क्स में से बनने वाली है। कितने में से? 660 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनने वाली है, यानी पेपर 2 और पेपर 3 में से बनेगी। ओके, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर साथियों आप सभी के 120 प्रश्न कैसे रहेंगे। सामान्य ज्ञान से रहेंगे। झारखंड की सामान्य ज्ञान 50 मार्क्स की आने वाली है
और इसमें जो GK GS होती है हमारी ऑल इंडिया, वो यहाँ पर 40 प्रश्न। गणित के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा वेटेज रख रही है, यानी 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से आने वाले हैं। तो ये आपका 120 प्रश्न पेपर 3 का सिलेबस है। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, जैसे करंट अफेयर पढ़ना है, भारत और झारखंड का राष्ट्रीय राज्य स्तर पुरस्कार पढ़ने हैं आप सभी को। उसके बाद भारतीय भाषाएं, लिपि, मुद्रा, राजधानी, खेल और दिन प्रतिदिन की घटनाएं पढ़नी है आपको। हिस्ट्री में एंशिएंट, मॉडर्न, मिडेवल हिस्ट्री बांट करके पढ़नी है। बौद्ध, जैन, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। लोधी, तुगलक, सैयद वंश। और मध्य में क्या पढ़ना है आपको, दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोधी, बाबर पढ़ना है। फिर उसके बाद हुमायूं पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, शाहजहां, जहांगीर पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1857 सिपाही विद्रोह, गांधी युग पढ़ना है। माउंटबेटन योजना पढ़नी है। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, वैगनर महोदय का सिद्धांत पढ़ना है साथियों। सौरमंडल और वायुमंडल, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। अक्षांश, देशांतर, भारत का पश्चिमी पर्वत पठार, मृदा, खनिज उद्योग वगैरह। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी में प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5, इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद साथियों झारखंड का भूगोल, इको, हिस्ट्री, कल्चरल, है ना, आर्ट, साइंस और स्कीम वगैरह पढ़नी है आपको। मैथ में LCM, SCF, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डिवीज़न मेथड और यहाँ पर ये रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, SI, CI पढ़ना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें, ये सारा आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल, डिस्टेंस, इनका क्या क्या पढ़ना है। तो प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, इनका क्षेत्रफल, CSA, TSA, ये सब पढ़ने हैं। टोटल सरफेस एरिया। साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, बायो से 8 क्वेश्चन, इस तरह से यहाँ पर आते हैं। तो बायो का बहुत बड़ा वेटेज है। फिजिक्स से देखेंगे यहाँ पर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल मोशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन आई भी आती है। वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर ऑप्टिकल, साउंड वगैरह। ठीक है जी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे, यहाँ पर मैटर, स्टेट, एसिड, बेस, फ्यूल्स वगैरह और कोलाइडल सॉल्यूशन, सोप वगैरह यहाँ पूछे जाएंगे। बायो में है टैक्सोनॉमी, है ना, साइंटिफिक नेम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन और नर्व सिस्टम, ब्लड, विटामिन, एक्सोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन डिसीज़, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया साथियों आप सभी का। फिर यहाँ पर ये आपका साइंस का हो गया, मतलब बायो का हो गया। ठीक है जी। तो ये था आपका साथियों सिलेबस। इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें और सिलेबस को अच्छे से, आप कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। धन्यवाद।